नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल मुज़ाकर मैथ्स पर। दोस्तों मैं हूं माही यादव। दोस्तों काफ़ी समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे साथ कुछ परेशानियां था। दोस्तों मेरा तबीयत बीच में अटेंडम ख़राब हो गया था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग के सामने जल्द ही वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को लेके आऊँगा। हाँ दोस्तों, रियल नंबर को आज मैं बिल्कुल फ़नी अंदाज में लेके आया हूँ। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में आए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने से यह होगा कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा उसका सीधे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएगी और आपसे एक वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। हाँ दोस्तों, और आप लोग से मैं एक बात और रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी वीडियो क्रमबद्ध माध्यम से देखें। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियो, एक जीरो की कहानी स्टोरी अबाउट ऑन जीरो और सेकंड वीडियो नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स के बारे में बतलाया था कि नंबर क्या क्या होता है। दोस्तों वो मैं बिल्कुल देहाती मीडियम के अनुसार से बिल्कुल देहाती लैंग्वेज प्रयोग करते हुए वो 2 वीडियो बनाया था, लेकिन आप लोग का कमेंट आया है कि कृपया देहाती लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, तो मैं आप लोग का बात मानते हुए बिल्कुल एक अच्छे टीचर की तरह आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों चलिए हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम लोग को पढ़ना है क्या है। हाँ दोस्तों, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या वैसा संख्या जिसका हम वर्ग करेंगे ना, यानी कि स्क्वायर, वैसा संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं हो, वह संख्या को रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी कि दोस्तों ये टू एक संख्या है, यदि इस 2 को हम लोग स्क्वायर करेंगे ना, वर्ग करेंगे ना, तो ये 2 × 2 = 4 इसके रूप में आ जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं कि 2 एक वास्तविक संख्या है जिसका 4 निकल के, यानी कि वैसा संख्या जिसका वर्ग, ये ऊपर है ना दोस्तों पावर स्क्वायर, इसको वर्ग कहते हैं। इस चीज़ को यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो है जीरो की कहानी, उस पर इसके बारे में मैंने बतला दिया। आप लोग उस वीडियो को वॉच करेंगे तो अच्छी तरह से इसके बारे में जान जाएंगे। हाँ दोस्तों, कहता है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करेंगे ना, यानी कि स्क्वायर करेंगे ना, तो उसका मान निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका जो 4 जो वैल्यू आया ना, ये निगेटिव में नहीं होना चाहिए। निगेटिव और पॉजिटिव 2 सिंबल होता है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो यानी कि ये निगेटिव फॉर्म में नहीं आना चाहिए। हाँ दोस्तों, नकारात्मक नहीं आना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये देखिए -2 है, इसका भी यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे ना तो ये क्या होगा, -2 × -2 यानी कि 4। हाँ दोस्तों, -2 × -2। दोस्तों कोई भी चीज़ गुना में हो ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, क्योंकि यदि हम लोग माइनस का स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस जाके प्लस हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर करने पर क्या होता है कि ये जो माइनस का सिंबल है ना चेंज हो जाता है। ठीक दोस्तों एक और बात, ये √5 है ना, इस √5 को यदि हम लोग इसको भी स्क्वायर करेंगे ना तो दोस्तों देखिए √5 × √5 = 5। दोस्तों रूट क्या कहता है, यदि हमको तुम स्क्वायर कर दोगे ना, इफ यू स्क्वायर मी देन आई हैव रिमूव्ड, यानी कि रूट कहता है कि यदि तुम मुझे स्क्वायर कर दोगे ना तो मैं ऑटोमेटिक रिमूव हो जाऊंगा। जिस संख्या पर रूट चढ़ा होता है ना, यदि उस संख्या को हम स्क्वायर करेंगे ना तो रिमूव्ड हो जाएगा। क्या? रूट रिमूव हो जाएगा। जैसे कि ये संख्या है √5 × √5 = 5। दोस्तों पता है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5, यानी कि कहने का मतलब है ना कि रूट के अंदर जब 2 चीज़ समान हो ना तो सिर्फ एगो को निकाल देंगे। 2 होना चाहिए सेम, तो एगो को निकाल देंगे तो क्या होगा, वर्ग बन के निकल जाएगा। यानी कि कह सकते हैं वैसा संख्या जिसका वर्ग कभी भी ऋणात्मक न हो वह संख्या रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होगा। जैसा कि आप लोग ने देख लिया कि यहाँ किसी का भी हम वर्ग किए तो ये निगेटिव फॉर्म में नहीं आया। दोस्तों ये इसको भी करेंगे ना दोस्तों, ये भी यदि माइनस लगा दी, इसको भी करेंगे ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ भी यदि माइनस माइनस रहेगा, रूट के अंदर माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये भी प्लस हो गया दोस्तों। यानी कि रियल नंबर प्रूव्ड हो गया कि वैसा संख्या जिसका वर्ग करेंगे कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होता है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरा होता है
अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दोस्तों यानी कि वास्तविक संख्या वैसा संख्या जिसका वर्ग कभी ऋणात्मक न हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय रेशनल, दूसरा अपरिमेय इरेशनल। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग न वास्तविक संख्या के बराबर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यदि हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग करेंगे ना तो एक वास्तविक संख्या बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर। आखिर रेशनल नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि परिमेय संख्या वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन उसका Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो लेकिन Q का मान 0 नहीं हो तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। यानी कि दोस्तों जो संख्या ऊपर वाला को दोस्तों बोलते हैं हम लोग अंश और नीचे बोलते हैं हर। दोस्तों यानी कि वैसा संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो ना तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों एक बात पता है, अंश बटा हर के रूप में जो होता है ना उसको हम लोग भिन्न भी बोलते हैं। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। यानी कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि भिन्न P/Q के रूप में होता है, लेकिन एक शर्त होता है हमेशा, जहां यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि P/Q यानी कि P फॉर अंश, Q फॉर हर। यानी कि जो संख्या P/Q के रूप में हो ना लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कहेंगे कि सर यदि हर का मान 0 हो जाएगा तो क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का क्वेश्चन करना जायज़ है। यदि Q का मान 0 हो जाएगा ना दोस्तों तो क्या होगा पता है, यदि आप लोग जीरो की कहानी बड़ा वीडियो नहीं देखे हैं ना तो उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि वहाँ कहता है कि किसी भी संख्या का हर यानी कि उसके बटा में 0 हो जाए ना तो उसका मान ही चेंज हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये हम आशा करेंगे कि आप लोग जाके जीरो की कहानी वाला वीडियो में मैं इसे बिल्कुल देहाती मेथड में एक्सप्लेन कर दिया है, जाके आप लोग उस वीडियो को देखेंगे। हाँ तो दोस्तों यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या हो सकता है, या वैसा संख्या जो P/Q के रूप में हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संख्या P/Q के रूप में हो या न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह भिन्न के रूप में भी हो सकता है या भिन्न के रूप में नहीं भी हो सकता है, वह संख्या परिमेय संख्या ही होगा। ठीक दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सर यदि जो P/Q के रूप में नहीं होगा तो वो भिन्न कहलाएगा कैसे, यदि वो भिन्न नहीं भी कहलाता है तो वो परिमेय संख्या होगा कैसे। तो दोस्तों मैं आप लोग को बतलाता चाहता, 2 है, ये 2 है ना, तो कहेंगे कि 2 के तो बटा में कुछ नहीं है, ये P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो फिर ये रियल नंबर कैसे हुआ। दोस्तों आप याद कीजिए, यदि आप लोग ने इससे पहले नंबर का वीडियो नहीं देखा होगा ना तो उस वीडियो को भी वॉच कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो यदि क्रमबद्ध वॉच करेंगे ना आप लोग तो ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ होता क्या है कि कोई भी संख्या के बटा में ना, इसको वटा का चिन्ह बोलते हैं, यानी कि अपॉन, इसको अपॉन का चिन्ह बोलते हैं। यानी कि कोई भी संख्या के ना बटा में ना 1 छिपा हुआ रहता है, मतलब कि ढका हुआ रहता है, जो कि दिखाई नहीं देता बट होता है। किसी भी संख्या के आगे प्लस छुपा होता है, गुना में भी 1 छुपा होता है, किसी संख्या के पावर में भी 1 छुपा होता है, किसी संख्या के बटा में भी 1 छुपा होता है। इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो अभी आप लोग जान गए होंगे। हाँ तो दोस्तों यदि इस संख्या के बटा में कुछ नहीं है ना तो फिर भी 1 छुपा हुआ है, तो ये P/Q के रूप में तो हो ही गया। ठीक दोस्तों, यानी कि वो संख्या P/Q के रूप में हो या ना हो वह रियल नंबर होगा। ठीक दोस्तों, तो हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया की तमाम संख्या जो P/Q के रूप में हो या ना हो वह परिमेय संख्या होगा। और यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होगा, और यह भी कह सकते हैं कि संख्या P/Q के रूप में हो या ना हो वह परिमेय संख्या ही होगा। ठीक दोस्तों तो अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। हम लोग परिमेय संख्या देख लिए, अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, यदि कोई धनात्मक संख्या हो ना, यदि कोई भी धनात्मक संख्या हो तो उस संख्या पर रूट चढ़ा देंगे ना तो वो अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि ये एक
पॉजिटिव नंबर है, ए एक धनात्मक संख्या है, यदि इस पर हम रूट चढ़ा देंगे ना तो रूट ए जो बन के आएगा ना रूट ए, वह एक अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि कोई भी धनात्मक संख्या इस पर रूट चढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, रूट के अंदर जो आ जाएगा ना वो अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि दोस्तों यह 5 है, 5 एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, इस पर यदि हम लोग रूट चढ़ा देंगे ना तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि दोस्तों ये 2/3 है, इस पर भी हम लोग रूट चढ़ा देंगे ना 2/3, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ दोस्तों, कोई भी धनात्मक संख्या जिस पर हम रूट चढ़ा देंगे तो वह अपरिमेय संख्या होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में आता है, क्या सभी धनात्मक संख्या जिस पे हम रूट चढ़ा देंगे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब होगा कि सभी धनात्मक संख्या जिस पे रूट चढ़ा देंगे तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो वो कौन संख्या है जो अपरिमेय नहीं होगा? तो वैसा संख्या जिसका वर्ग संभव हो ना वह अपरिमेय नहीं होगा। यानी क्या कहने का मतलब दोस्तों, अभी अभी हमने बतलाया कि सभी संख्या जिस पे रूट चढ़ा देंगे तो वो अपरिमेय संख्या, अभी अभी हमने बतलाया कि वह सभी संख्या जिस पे हम रूट चढ़ा देंगे तो वो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ दो बात है, एक सभी संख्या जिस पे रूट चढ़ा देंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन वैसा संख्या जिसका वर्ग संभव हो वह अपरिमेय नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों यह 4 है, 4 एक धनात्मक संख्या है, यदि इस पर हम लोग रूट चढ़ा देंगे तो रूट 4 कर देंगे तो रूट जाके ब्रेक कर देगा 2 × 2 के फॉर्म में, यानी कि 2, यह एक परिमेय संख्या होगा। ये दोस्तों देखिए 25 है, 25 को यदि हम रूट चढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, 5 × 5 के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, तब 5 जाके निकल जाएगा। 16, 36, मतलब कि बहुत ऐसे संख्या है जिस पे हम लोग यदि रूट चढ़ा देंगे ना दोस्तों, उस संख्या पर रूट चढ़ा देंगे तो वह संख्या क्या होगा, परिमेय बन जाएगा, रेशनल बन जाएगा। यानी कि वैसा संख्या जिसका वर्ग संभव है वह संख्या परिमेय होगा, ना कि अपरिमेय। दोस्तों इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दुनिया की वे तमाम संख्या जिस पर वर्ग चढ़ा देंगे तो वह अपरिमेय होगा, लेकिन जिस संख्या का वर्ग संभव होगा वह अपरिमेय न होकर परिमेय होगा। ठीक दोस्तों, तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा क्या सभी धनात्मक संख्या जिस पर वर्ग जिसका रूट चढ़ा देंगे तो क्या अपरिमेय होगा, तो नहीं दोस्तों, वह अपरिमेय नहीं होगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये बतलाइए जो अपरिमेय संख्या है वह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है? तो हाँ, अपरिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अपरिमेय संख्या पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है। लोग का एक क्वेश्चन होगा कि क्या ये जो है रूट के अंदर -5 क्या यह अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि वास्तविक संख्या है? तो दोस्तों आप लोग यदि नंबर जो मैंने नंबर का वीडियो अपलोड किया, फर्स्ट वीडियो, यदि आप लोग उसमें नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। किसी भी संख्या जो रूट के अंदर हो ना और रूट के अंदर उसमें माइनस लग जाएगा ना तो वह न ही परिमेय होगा, न ही अपरिमेय होगा, न ही वास्तविक होगा। यानी कि वह इमेजिनरिंग नंबर हो जाएगा, इमेजिन कल्पना किया जाता है। ठीक ना दोस्तों, यह अपरिमेय भी नहीं होगा, परिमेय भी नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, यह एक इमेजिनरिंग नंबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा है सभी कर्णीय अपरिमेय संख्या होगा। कर्णीय यानी कि रूट, रूट को हम लोग करनी बोलते हैं, इस रूट को हम लोग करनी बोलते हैं। जब इसके यहाँ रूट के अंदर 2 होता है तो ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है, जब 3 होता है तो ये घन के रूप में होता है। यानी कि वैसा कर्णीय जो वर्ग के रूप में हो या घन के रूप में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब सभी कर्णीय अपरिमेय संख्या होता है। ठीक दोस्तों, ऑल रूट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक, अब हम कर्णीय अपरिमेय कैसे होगा दोस्तों? यहां देखिए, जैसे कि ये √2 है, ये √2 है, √3 है, √5 है। यदि इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे ना
यदि इसको हम लोग रूट निकालेंगे ना, √2 का मान 1414 आता है, 1.414 आता है, √3 का 1.732 आता है, √5 का 2.236 आता है। यानी कि सभी कर्णीय यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो कि सभी गणितीय प्रतीक अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑल मैथमेटिकल सिंबल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि दोस्तों जी, ग्रेविटेशनल वाला जी, ई बराबर mc², समझ ही रहे हैं, ई भी समझ ही रहे हैं, पाई ये भी समझ ही रहे हैं, ये सब मैथमेटिकल सिंबल है, गणितीय प्रतीक है, तो ये सब के सब अपरिमेय संख्या होगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए एक बात, पाई का मान 22/7 या 3.134 होता है। दोस्तों पाई का बहुत सारा मान होता है, पाई का ये जितना मान है उतना मान अगर जो आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो गिजिंग बुक में आप लोग का नाम आ जाएगा, गिजिंग बुक में, क्योंकि पाई का बहुत मान है दोस्तों, लगभग वही 70-80 हज़ार के आसपास होगा। छोड़िए दोस्तों, उस बात को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक हमको लोग मैथ में जितना यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। हाँ तो दोस्तों, पाई का मान 22/7 या 3.141 होता है। पूरे मैथमेटिकल सिंबल में पाई ही एक ऐसा सिंबल है जो खुद अपरिमेय तो होता है, लेकिन अपना वैल्यू को, जो पाई का मान होता है ना, वह परिमेय संख्या हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछा कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के भी फॉर्म में है, यानी कि भिन्न के फॉर्म में है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर ले, और न हो तो कॉपी में भी नोट कर ले कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक दोस्तों, रैकरिंग वाला जानते हैं ना, रैकरिंग, किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ होता हो उसको रैकरिंग कहते हैं। तो रैकरिंग, जैसे कि दोस्तों देखिए, इसकी 5 है ना, नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, ये 5 है ना, 5 के ऊपर ऐसे अगर जो बार लग गया ना, तो इसको रैकरिंग बोलते हैं। मतलब ये रिपीटेशन होते रहता है, बार बार आते रहता है। यानी क्या कहने का मतलब कि रैकरिंग वाला भी जो होता है ना, वो भी परिमेय संख्या होता है। हाँ, लेकिन एक शर्त है, वह स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि शांत आवृत्ति में होना चाहिए। शांत आवृत्ति मतलब वैसा आवृत्ति जो चलते चलते एक निश्चित समय तक आके जाकर रुक जाए, स्टेबल हो जाए, तो उसको हम लोग शांत आवृत्ति में कहेंगे। यानी कि रेकरिंग वाला भी वैसा रेकरिंग वाला जो शांत आवृत्ति में होता है ना, वह परिमेय संख्या होता है, यानी कि रेशनल नंबर होता है। लेकिन जो अशांत आवृत्ति में हो, लेकिन अनस्टेबल हो, वह जाके अपरिमेय संख्या होता है। हाँ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या किसी संख्या पर रैकरिंग लगा हो, बार लगा हो, तो वह संख्या परिमेय होगा या अपरिमेय, तो वह संख्या परिमेय होगा, क्योंकि रैकरिंग से पहले वो संख्या भी तो p/q के रूप में था। जैसे कि दोस्तों ये 2 है, 2 में यदि हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो वह जाके क्या होगा, रैकरिंग में आ जाएगा, पॉजिटिव में, सॉरी पॉइंट में चला जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि रैकरिंग वाला भी रियल नंबर होता है। रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर होता है। ठीक दोस्तों, ऊपर मैंने लिखा है प्रतीप या प्रतिलोम। प्रतीप या प्रतिलोम क्या होता है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि दी गई संख्याओं का प्रतिलोम रूप लिखे, यानी कि उसको विलोम कर देना। प्रतिलोम यानी कि विलोम कर देना, उसको उल्टा कर देना है। पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, बटा के फॉर्म में है तो उसको अंक को उल्टा बदला कर देंगे, यानी कि उसके मान के साथ कुछ चेंजिंग किया जाए, वही प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे कि दोस्तों ये 2 है, तो 2 का प्रतिलोम कहेगा कि 2 का प्रतिलोम क्या होगा, तो 2 का प्रतिलोम निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर कहेगा कि -5 का प्रतिलोम क्या होगा, तो -5 का प्रतिलोम निकालने के लिए यहाँ 5 कर देंगे। कहेगा दोस्तों कि 2/3 का प्रतिलोम क्या होगा, तो दोस्तों बस पलटा पलटी मार, आप लोग बतलाइए इसका क्या होगा। आप लोग से आशा करता हूँ आप लोग कमेंट में बतलाएंगे कि इसका प्रतिलोम क्या होगा। दोस्तों प्रतिलोम कहता है कि वैसा संख्या जिसके मान में अदला बदला कर दिया जाए वो प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जैसे पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, बटा के फॉर्म में है इसको भी पलट देंगे। ठीक दोस्तों, प्रतिलोम हो जाएगा। पूर्णांक संख्या वैसा संख्या जो 0 के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में
निगेटिव लगा होना चाहिए, सब में माइनस लगा होना चाहिए, वो संख्या अनंत तक हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जीरो के दाईं तरफ राइट साइड में वो संख्या पॉजिटिव में हो। दोस्तों यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, वो संख्या अनंत तक होगा। यानी कि वैसा संख्या जो संख्या रेखा के बाईं तरफ हो निगेटिव फॉर्म में होता है और संख्या रेखा के दाईं तरफ हो पॉजिटिव फॉर्म में होता है, वैसा संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक भी एक वास्तविक संख्या है। यदि दोस्तों आप लोग को कह दे क्वेश्चन कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो वास्तविक संख्या को और पूर्णांक संख्या को दोनों को संख्या रेखा पर इसी तरह से दर्शाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, तो हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है और प्रत्येक पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में हो या न हो, वह संख्या परिमेय संख्या होगा। और हाँ दोस्तों एक और बात, जीरो भी एक परिमेय संख्या होता है। जीरो भी एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या का गुना कर दो या जोड़ दो, जानते ही हैं गुना करेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसलिए जीरो भी एक परिमेय संख्या होगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि जीरो क्या परिमेय संख्या है या नहीं, तो हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। अंक संख्या दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, तो ऐसा संख्या जो संख्या रेखा के दाईं तरफ हो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या कहलाता है, और वैसा संख्या जो संख्या रेखा के बाईं तरफ यानी कि निगेटिव फॉर्म में हो उसे ऋणात्मक कहते हैं। यानी कि पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक। और धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, चाहे पूर्णांक धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वह एक परिमेय संख्या होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन जैसे कि हम बतला रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसा बार बार आता है कि दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं। क्वेश्चन होगा कि दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या होगा, तो दोस्तों दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगा। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप लोग ने, दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। यानी कि कहने का मतलब फाइंड द रियल नंबर 2 and 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में रियल नंबर ज्ञात करें, फाइंड करें, दिखाएं, दर्शाएं। तो यानी कि दोस्तों जैसे ही कहेगा कि किसी दो संख्या के बीच में रियल नंबर निकालना है ना, तो वह दो संख्या के बीच में रियल नंबर अनगिनत आ जाएगा। सभी का आंसर भिन्न भिन्न होगा, सभी का उत्तर अलग अलग प्रकार से मिलेगा, लेकिन दो संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकलेगा। परिमेय संख्या निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला है, m + n/2। m + n/2 यानी कि कहने का मतलब m इज़ फर्स्ट नंबर, n इज़ सेकेंड नंबर। जब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे ना दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड नंबर को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे ना, तो वह रेशनल नंबर आएगा। जैसे कि दोस्तोदोस्तों देखिए, जैसे कि 2 + 3/2 = 5/2। 5/2 एक रेशनल नंबर है। इसको 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकालना हो तो 2 और 3 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों 2 + 3/2 कर देंगे, यानी कि 5/2 डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। दूसरा का बात, जब एक परिमेय संख्या निकल जाए ना, तो एक परिमेय संख्या में दोनों में से किसी एक को जोड़ देंगे ना, तो फिर वह परिमेय संख्या निकल जाएगा। जैसे कि 2.5 है, 2.5 में यदि 2 जोड़ देंगे ना तो 4.5, ये भी एक परिमेय संख्या आ गया। फिर 2.5 में ये 3 को जोड़ देंगे ना तो 5.5, ये भी एक परिमेय संख्या आ गया। फिर दोस्तों ये 4.5 है ना, फिर 4.5 में 2 जोड़ देंगे ना तो 6.5, फिर ये परिमेय संख्या आ जाएगा। फिर दोस्तों 4.5 है ना, इसमें 3 जोड़ देंगे ना तो 7.5, फिर ये परिमेय संख्या आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होगा और उसका मान भी अलग अलग आएगा, भिन्न भिन्न आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मैं परिमेय संख्या का दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो का बहुत मज़ा लिए होंगे। दोस्तों मैं आप लोग का लाइक, शेयर और कमेंट का इंतज़ार करूंगा। दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करेंगे। यार जलने वाले को जलाएंगे, आप लोग को प्यार से पढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय